हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, मैं पंकज शर्मा फार्मिस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने हाथ की रेखाओं को कैसे पढ़ा जा सकता है? कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ कौन सी रेखा को देखकर कैसे प्रेडिक्शन कर देता है, ये सब आप डिटेल से देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और पहली बार मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। अधिकतर लोगों के हाथ में 4 रेखाएं मुख्य तौर पर होती हैं। इन रेखाओं से हम खुद देखकर कैसे पहचानें कि ये लाइन हमारी कौन सी है, ये पर्वत कौन सा है, ये उंगलियां कौन सी हैं। तो इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं। हो सकता है इन जानकारियों से आप अपना खुद हाथ देखकर अपना कुछ उपाय कर बैठें और आपका भला हो सके। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना। सभी के हाथों में सामान्य तौर पर 4 प्रकार की हाथ में रेखाएं होती हैं। वो कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले होती है जीवन रेखा, जो अंगूठे के पास से के नीचे से जाती है। फिर नंबर 2 होती है मस्तिष्क रेखा। ये रेखा जीवन रेखा से मिलकर चंद्र पर्वत की ओर आती है, नीचे की ओर। नंबर 3 होती है हृदय रेखा। यह हमारे जितने भी पर्वत होते हैं हाथ में, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, इन सब के नीचे इन सब पर्वतों को घेर के होती है, जो बुध पर्वत से निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है। और नंबर 4 पर होती है हमारी भाग्य रेखा। जैसे हम कह देते हैं कि भाई इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसका भाग्य बहुत खराब है। इस भाग्य रेखा से हम अपने जीवन में क्या प्रोग्रेस होगी, क्या अच्छा होगा, सब कुछ जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा कहाँ पर होती है और जीवन रेखा से क्या क्या इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जीवन रेखा हमारी चलती है ये यहाँ से जाके ये हमारी जीवन रेखा हो गई। जीवन रेखा जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, बिना टूटी फूटी, एकदम स्ट्रेट लंबी जीवन रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। यह जीवन रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कभी बीमारी हो गई, थोड़ी बहुत हो गई, ज़्यादा बीमार भी नहीं होते हैं। उनका हृदय में प्रेम की भावना होती है, सौंदर्य की भावना होती है, तथा उनका जीवन एकदम निरोग अच्छा व्यतीत होता है। अगर हम इस रेखा की बात करें, अगर इस रेखा में कट हैं ये इस तरीके से, तो ये क्या करती हैं? ये बताती है कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दुर्घटना से भरा हुआ हमारा जीवन है। और ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधित होते हैं। अगर मान लिया किसी भी उस पर यहाँ पर क्रॉस बन गया इस जीवन रेखा पर, और हम इस क्रॉस का क्या मतलब होगा? जीवन रेखा पर क्रॉस का बनना यानी कि दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु के योग बनाता है। अब कब बनेगा क्या है,
तो ये हमारी आयु हम मानते हैं पूरी जीवन रेखा की 80 ईयर्स। कितने? 80 ईयर्स, 80 वर्ष। अब 80 वर्ष को हम इसको वो कर लेते हैं डिवाइड, इसको आयु को अपनी, कि कौन सी आयु पे कहाँ दिक्कत है। जब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमने कर लिया, मान लिया ये है, ये हमारा हो गया 10, 20, 30, 40 और 40 के 30 के बीच में, यानी कि 35 एज में ये दुर्घटना हमारी होगी। इस एज में अगर बहुत से हाथ की, सबके हाथों में एक सी तो होती नहीं है, सबके हाथों में अलग अलग जीवन रेखाएं, अलग अलग रेखाएं होती हैं। किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की कैसी, किसी की कैसी। अब मान लिया किसी के हाथ में जीवन रेखाएं यहां तक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इसके जीवन में दुख तकलीफ ज्यादा रहेंगी और दर्द का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी आयु कम होगी, इसके लिए हमें दूसरा हाथ भी इसका देखना पड़ेगा। दूसरे हाथ में हो सकता है पूरी रेखा हो, तो दोनों को रेखाओं को देखकर ही अनुमान लगाते हैं आयु का। ठीक, अब नंबर 2 पर आती है, ये तो हो गई हमारी जीवन रेखा। अब नंबर 2 पे आती है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है हमारी? मस्तिष्क रेखा यहां से चलती है, जीवन रेखा से मिलकर इस तरह से ऐसे से आती है। इसको बोलते हैं हम मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे, यानी कि हमारा गुरु पर्वत है, इसके नीचे से निकलती है और जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलान चल रहा है। ठीक है ना, होती हुई ऐसी रेखा अगर ये इसके साथ साथ इस तरीके से चल रही है, ये हमारी जीवन रेखा हो गई, इसी से मिलकर ये रेखा ये आके नीचे तक आ गई है। ऐसी रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। जिसके हाथों में इस प्रकार की रेखा हो, वो रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? ये बहुत शुभ रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रम होते हैं, सतर्क रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से अपने काम करते हैं। कभी इन्हें नुकसान नहीं होता, कभी ये दुखी नहीं होते। इनका माइंड बहुत चंचल, बहुत अच्छा होता है, एकदम हर चीज को सोचते हैं। अगर यही रेखा मस्तिष्क रेखा हमारी किसी के हाथ में, तो है मान लिया किसी के हाथ में ये रेखा, ये तो हमारी जीवन रेखा हो गई। जीवन रेखा से दूर यहां से चल रही है, ये चल रही है, जीवन रेखा से दूर चल रही है, यानी कि दोनों का उद्गम अलग अलग है ना। यहाँ से तो वैसे अधिकतर यहाँ से होती है, ये ऊपर से है, बहुत से के हाथों में यहाँ से होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अलग विचारों वाला होता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ, अपने ही मन की करने वाला, अपनी धुन में लगे रहने वाला, गुस्से वाला, एकदम स्वतंत्र माइंड का होता है, एकदम स्वतंत्र माइंड का होता है। उसकी की दोस्ती वगैरह, ये प्यार वार, इसमें भी धोखा खाता है। अगर किसी के हाथ में ये रेखा, अगर किसी के हाथ में ये रेखा यहां पर भी ना होकर यहां से ऐसे निकलती हुई आई, ये रेखा सबसे ज्यादा बुरी रेखा होती है। जिसके हाथ में इस तरीके की रेखा होती है उसका जीवन बहुत ही बेकार होता है। दुर्घटना के संकेत, मृत्यु के संकेत, गुस्सा, दोस्ती पोस्ती भी नहीं रहती है, कमजोर दिमाग होता है, इस तरीके का होता है। ये हमारी 3-4 तरह की मस्तिष्क लाइन हो गई।
मस्तिष्क लाइन का भी साफ सुथरा होना जरूरी है। कोई भी लाइन हो, कोई भी रेखा हो, जितनी साफ सुथरी होगी उतना अच्छा होगा। अब आती है हमारे तीसरे नंबर पर हृदय रेखा। हृदय रेखा का उद्गम हमारा ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत के नीचे से होता है और होता हुआ ये बृहस्पति पर्वत तक चला जाता है। ये होती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा, ये होती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा भी हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग होगी। किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की टूटी होगी, किसी की चपटी होगी, किसी की में कुछ होगा, किसी की रेखा कैसी होगी। सबके हाथ में अलग अलग होती है। सबसे अच्छी रेखा बुध पर्वत से निकलकर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है। सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है। बिना टूटी फूटी, निर्दोष, स्वच्छ, साफ सुथरी, लालिमा लिए हो, ऐसी रेखा अगर हृदय रेखा है तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। उसका हृदय बहुत कोमल होता है। उसका हृदय में प्यार होता है। उसके हृदय में एक दूसरे के दर्द की समझने की भावना होती है। ऐसे लोग किसी को दुख दर्द नहीं दे सकते। अपने पास कुछ भी ना हो लेकिन दूसरे की भलाई करने में आगे रहते हैं। बहुत अच्छी हृदय रेखाएं मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति हर चीज में स्वतंत्र विचार, प्रेम करने वाले, सब ईमानदार, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब इस टाइप के होते हैं। अगर यही हृदय रेखा यहां तक है, शनि पर्वत तक, अगर ये शनि पर्वत तक है तो ऐसे लोग विश्वासघाती होते हैं। इन पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इनका दिमाग हमेशा दूसरों को दर्द देना, तकलीफ देना, झूठ बोलना, इस टाइप की भावना ऐसे लोगों में होती है। ऐसे लोगों का दिल बहुत कठोर होता है। जल्दी से किसी की बातों में नहीं आते हैं, ना पिघलते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थी बहुत होते हैं। ऐसे लोग प्रेम भी नहीं कर पाते, प्रेम में भी विफल रहते हैं, क्योंकि शक होता है, वो होता है, अपना फायदा देखते हैं, तो प्रेम कहाँ से करेंगे। इनके दिल में प्रेम नहीं होता। अगर ये रेखा सूर्य पर्वत तक है, यहां तक है, इतनी छोटी सी है, यहां तक है बस, ये सूर्य पर्वत तक यहां तक, तो ऐसे लोग का भी दिल तो मुलायम होता ही है। बहुत नर्वस होते हैं और कुछ करने में थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा हृदय रोग होता है और हृदय रोग के कारण ही मृत्यु इनकी होती है। ये होगी हमारी हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा पर कहीं कोई निशान है, दाग है, धब्बा है, तो किस उम्र में दाग, धब्बा, निशान है ये, उस उम्र में से प्यार में धोखा और हार्ट की कोई बीमारी, दिल की बीमारी जरूर होती है। अगर इस हृदय रेखा पर ऐसे ऐसे नीचे को खूब लाइनें आ रही हैं तो ऐसे लोगों के प्यार नहीं टिकता। प्यार होता है, चला जाता है। प्यार किससे करेंगे, फिर छोड़ देंगे, करेंगे, छोड़ देंगे। अन्य स्त्रियों के साथ उनका रिलेशन रहेगा, लेकिन सब छूटते चले जाएंगे। अब आती है हमारी चौथे नंबर की भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिवन से स्टार्ट होकर उसका एंड सीधे शनि पर्वत पर होता है। उसका एंड शनि पर्वत तक होता है। शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है, एंड जो होता है।
तो अधिकतर ये रेखा अधिकतर सभी के हाथों में नहीं होती है, कुछ के हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग्यहीन है। तो उनके लिए और दूसरी लाइनें देखनी पड़ती हैं, दूसरे पर्वत देखने पड़ते हैं, उन सबको देखकर ही निर्णय लिया जाता है। अगर ये मणिबन से निकलकर शनि पर्वत के नीचे तक पहुंचती है तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पद पर नौकरी भी करते हैं। अगर ये लाइन यहाँ से निकली है, ऐसे मणिबन से निकलकर शनि तक जाती है, ठीक। फिर सबके हाथ में ऐसे तो होगी नहीं, किसी के हाथ में कहीं से निकली होगी, कहीं से होगी, लेकिन उसका एंड जो होगा वो शनि पर्वत पे होगा। मान लिया जीवन रेखा से यहाँ से निकल रही है, ऐसे निकल के गई है, यहाँ से जीवन रेखा से अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल के गई है तो ऐसे लोग जब जीवन रेखा से निकल के जाती है, इन लोगों को बचपन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आती है। देखिए कोई काम नहीं बनता है, पटक पटक इनके हाथ में लगी रहती है बहुत बचपन में। तो ये लगभग 28 वर्ष के बाद इनका भाग्य उदय होता है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय 28 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 28 वर्ष के बाद। ये कितने? 28 वर्ष के बाद भाग्य उदय होगा 28 वर्ष के बाद इनका भाग्य उदय होगा, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। और अगर किसी के हाथ से, बात करते हैं कि यहां से जाती है, यहां से, ये हमारी मस्तिष्क लाइन हो गई, ये हमारा राहु का क्षेत्र हो गया, ये राहु का क्षेत्र हो गया, तो राहु के क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। तो ऐसे लोग भी बचपन से बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है 36 वर्ष के बाद। 36 से 42 वर्ष के बाद भाग्य उदय होता है। अगर यहां से राहु क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत तक भाग्य रेखा जाती है तो उनका भाग्य उदय 36 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होता है। अब आती है हमारी चौथे प्रकार की भाग्य रेखा। किसी के हाथ में यहां से चंद्र पर्वत से स्टार्ट होती है भाग्य रेखा, ऐसे गई है चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा गई है। अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा जाती है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी के बाद भाग्य उदय होता है। शादी के बाद भाग्य उदय होता है और इनके भाग्य सक्सेस में किसी स्त्री का हाथ होगा और ऐसे लोग जल यात्रा भी खूब करते हैं और इतना तक, अगर राहु इनका केतु अच्छा है, राहु अच्छा है, कुछ अच्छा है, तो ये विदेश से ही पैसा कमाते हैं, विदेश से ही पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आज मैंने इन चारों रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूं, उपाय बताता रहूं। और दोस्तों, किसी को भी जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।